भोजपुरी के कलाकारों को सड़क छाप कहना, भोजपुरी के कलाकारों को लुच्चा लफंगा कहना, भोजपुरी के कलाकारों को चौर चौराहे पे पूर्वांचल के लोगों को मारने के लिए उत्साहित करना कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आप भी एक भोजपुरी के और एक मगध सिंगर है, भोजपुरी के एक अभिन्न कलाकार भी हैं, कैसे देखते हैं? यहाँ तक सड़क छाप या जो भी जो कहा जाता है, अक्सर हम सुनते हैं, तकलीफ भी होता है। कि भोजपुरी की सभ्यता गांव समाज से जो देखी जाती है। नेहा सिंह राठौर भी बिहार की ही बेटी है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी की सभ्यता, उनके कथित बयान के अनुसार वो कहती है कि भोजपुरी बचाओ आंदोलन हम चलाते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो भोजपुरी की सभ्यता तो वो भी खत्म कर रही है। जींस शर्ट पहनती है, भोजपुरी की सभ्यता तो ये भी है कि सर पे आंचल होना चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए। ये भी सवाल बनना चाहिए, इस पे आप क्या सोचते हैं? और पवन सिंह जी भी चले गए बीजेपी में। पवन सिंह भी बीजेपी के लिए उन्होंने 82 रैली किया, 82 से अधिक रैली किया, 20 से अधिक रोड शो किया। क्या आप इतना रोड शो और रैली करने के बाद बीजेपी से एक अधिकार आपने नहीं लिया? नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं बिहार नेशन। और आज हम आए हैं संतोष रेणु यादव जी के आवास पे। तमाम विषयों पे चर्चाएं करेंगे। राजनीतिक गलियारियों में भी बहुत सारी शोरगुल चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री को भी लेके तमाम विषयों पे चर्चाएं करेंगे। पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया, कैसे? जी शुक्रिया, बढ़िया। आप सबसे पहले भैया बात करेंगे नेहा सिंह राठौर पे, जो कि एक कवि अपने आप को बताती हैं, लोक गायिका भी बताती हैं और बीजेपी पे तमाम चीजों पे उन पे सवाल भी उठाती हैं। अच्छा भी लगता है, लेकिन भोजपुरी के कलाकारों पे और इस तरह से टिप्पणी करना कि भोजपुरी के कलाकारों को सड़क छाप कहना, भोजपुरी के कलाकारों को लुच्चा लफंगा कहना, भोजपुरी के कलाकारों को चौर चौराहे पे पूर्वांचल के लोगों को मारने के लिए उत्साहित करना कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आप भी एक भोजपुरी के और एक मगध सिंगर है, भोजपुरी के एक अभिन्न कलाकार भी हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम जहाँ तक ये जो सवाल है, ये 3-4 पत्रकार बंधु पूछे हमसे, उसके बाद हमने जाकर के देखा कि आखिर क्या बोला गया है। तो उनकी बात से मुझे स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो भोजपुरी को लेकर के जो भाजपा की अपमानित और जो दोहरी नीति जो रही है, उसी को लेकर के उन्होंने टारगेट किया है। भोजपुरी के खास करके वो कलाकार जो आज बीजेपी में हैं और बीजेपी के टिकट पे वो पार्लियामेंट तक पहुंचे, उन भोजपुरी के कलाकारों का अगर हम जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर में हम देखेंगे तो काफ़ी लड़कियों के प्रति बहुत बलगर उनकी गीत संगीत रही। जैसे मनोज तिवारी जी को ले लीजिए, तो मनोज तिवारी जी को जब आप सुनेंगे तो उनके हिट गाने में प्रारंभिक दौर में बॉबी बियर पी के, लड़की हिया ही वोल्टेज वाली करंट मारेली, है ना, बगल वाली जान मारेली, तो ये तमाम जो गाने हैं, तो ये गाने आज भी ही हंस दिली रिंकिया के पापा, ये गाने मनोज तिवारी जी का प्रारंभिक दौर में रहा है। वहीं आप ले लीजिए रवि किशन जी को, तो वही चीज़ है, लहंगा उठा दे रिमोट से। आप वही चीज ले लीजिए दिनेश लाल यादव जी को। तो ये लोग जितने भी जो भाजपा वाले लोग हैं, भोजपुरी में ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो कहीं ना कहीं बलगर गाना गा करके अपना टारगेट सेट किए हैं। और जब अन्य जो कलाकार जो हमारे भाई हैं, वो भी जब देख रहे हैं कि नहीं भाई, जब बलगर गाना गाने वाले को, भोजपुरी वाले को बीजेपी टिकट देती है, पार्लियामेंट पहुंचाती है, तो भाई किसको पार्लियामेंट जाने का शौक नहीं होगा? आप बताइए। आज एक बात से और वो नाराज हैं, नेहा सिंह राठौर जी एक बात से और नाराज हैं वो, कि उन्होंने ये देखा कि ये तीनों के तीनों कलाकार और एक और पवन सिंह जी भी चले गए बीजेपी में। पवन सिंह भी बीजेपी के लिए उन्होंने 82 रैली किया, 82 से अधिक रैली किया, 20 से अधिक रोड शो किया। क्या आप इतना रोड शो और रैली करने के बाद बीजेपी से एक अधिकार आपने नहीं लिया? भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराया? यही बात की तकलीफ नेहा सिंह राठौर जी को है और यही बात वो कहना चाहती थी। बाकी ऐसा नहीं, वो भी एक कलाकार हैं। और जहां तक सड़क छाप या जो भी जो कहा जाता है, अक्सर हम सुनते हैं, तकलीफ भी होता है, लेकिन भोजपुरी की जब हम देखते हैं, विरासत को खंगालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी की जो विरासत है वो कहीं ना कहीं गांव से होकर के गुजरती है, पगडंडियों से, झुग्गी झोपड़ी से। वहाँ से हम लोग निकल करके
मेड़ पकड़ करके हम लोग सड़क तक पहुंचते हैं, वहां से हाईवे पकड़ते हैं, वहां से आज हम लोग एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ रहे हैं। तो अगर कोई हमको कुछ भी कहे तो जब प्रधानमंत्री जी जब भोजपुरी को सौतेलापन नजर से देख रहे हैं तो हम दुनिया को क्या कह सकते हैं। अभी आपने कहा कि भोजपुरी की सभ्यता गांव समाज से जो देखी जाती है। नेहा सिंह राठौर भी बिहार की ही बेटी है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी की सभ्यता, उनके कथित बयान के अनुसार वो कहती है कि भोजपुरी बचाओ आंदोलन हम चलाते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो भोजपुरी की सभ्यता तो वो भी खत्म कर रही है। जींस शर्ट पहनती है। भोजपुरी की सभ्यता तो ये भी है कि सर पे आंचल होना चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए। ये भी सवाल बनना चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ये जो जब आप बात कहेंगे तो जैसे जैसे समय अपडेट होता है वैसे वैसे पहनावा और भारतीय संविधान के अनुसार हमारे समाज की जो बेटियां हैं, महिलाओं हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। अब ये बात भाजपा वाले लोग नहीं समझते तो कौन कहे? भाई नरेंद्र मोदी जी को भी कौन पसंद है? नरेंद्र मोदी जी को भी जैसे साड़ी वाली, सर पे रखने वाली जो आंचल है वो रखने वाली महिलाएं थोड़े पसंद है। उनको भी पसंद है कौन? जींस वाली प्रियंका चोपड़ा। उनको भी पसंद कौन है? जींस वाली कंगना रनौत। तो भाई ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से होना चाहिए ना। बाकी पहनावा ओढ़ावा को लेकर के हम किसी पे कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है भैया। भोजपुरी के नेहा सिंह राठौर का ये बयान है कि भोजपुरी के माई माई कह के और माई के ऐसा शब्द वो बोलती है, लहंगा चोली से नवाजती है और उनको शर्मसार किया जा रहा है बीच रोड पे। ये भी उन्हीं का बयान है। कौन कर रहा है? भोजपुरी के माँ कहता है और कौन कर रहा है शर्मसार? आपके नजर में कौन कलाकार कर रहे हैं अभी के डेट में? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव हैं, या फिर नीलकमल सिंह है, या फिर गुंजन सिंह है, या फिर कल्लू हैं, या फिर रितेश पांडे जी? कौन कलाकार आपको लग रहे हैं? देखिए, ये लोग तो छोटे छोटे कलाकार हैं। ये लोग चाहे रितेश जी हों या गुंजन जी हों या नीलकमल जी हों, ये सब डेवलपिंग मोड में है ना। अभी जब डेवलप्ड कलाकार की हम बात करेंगे, जो सुपरस्टार रियल में हो चुके हैं, उसमें मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं। यही लोग हैं ना। हम अभी जो वर्तमान की अगर हम बात करें, इसके पूर्व में कुणाल सिंह जी थे, गोपाल राय जी थे, ब्रजेश त्रिपाठी जी थे। तो कहने का मतलब कि अभी ये जो 5 कलाकार जो हैं, चाहे वो मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल जी हो गए, पवन जी हो गए और खेसारी जी हो गए, 5 कलाकार में 4 कलाकार किधर है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी में शामिल है ना वो 4 कलाकार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन चारों कलाकारों को इसी बेस पे चुनी है? इसी बेस पे चुनी है? उस पे नहीं बात कर रहा हूँ सर। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या भोजपुरी के ये कलाकार शर्मसार कर रहे हैं सच में? भोजपुरी को माई माई कह के और माँ को लंगा कर रहे हैं? क्योंकि नेहा सिंह राठौर का यही कहना है। किसी की इच्छा नहीं होती बलगर गाना गाने की। किसी की इच्छा नहीं होती बलगर गाना गाने की। आप बताइए ना, पवन सिंह बढ़िया बढ़िया गाना गाए, खूब बढ़िया बढ़िया गाना गाया है। क्या हुआ? ऐसा जगह से टिकट दिया गया जहां पे चुनाव हार जाएंगे। बताइए, उनको मन मुताबिक टिकट दिया गया। और जो लड़की में करंट ढूंढते हैं उनको मन मुताबिक टिकट दे दिया गया। जो लहंगा उठाते हैं रिमोट से उनको योगी आदित्यनाथ जी अपना सीट दे दिए। तो बताइए ना, तो लास्ट में तो पवन सिंह भी तो जैसे बलगर ही गाना गाने को सोचेंगे ना, क्योंकि बलगर गाना भाजपाइयों को पसंद पड़ता है। जो बलगर गाना गाते हैं जो कलाकार, उन कलाकारों को मनमाफिक सीट मिलता है। बताइए, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को गोरखपुर नहीं मिल सकता था? क्या आपको लगता है पवन सिंह की इच्छा थी आरा से लड़ने की तो आरा नहीं मिल सकता था? ऐसा था तो मोदी जी अपने वाला सीट मत दे देते, बनारस से दे देते हैं। भाई मोदी जी कहते ना है कि उन्होंने काम किया तो वो तो कहीं भी जीत जाते ना जी, अगर काम किए होंगे तो बनारस से दे देते आप पवन सिंह जी को। मतलब जो कलाकार अच्छा गाएगा उस कलाकार को भाजपा वाले तड़पाएंगे। ये भाजपा के वजह से ये जितना भी वल्गैरिटी जो बढ़ा है, ये भाजपा की वजह से बढ़ा है।